ये जो मेकअप है ना, ये सिर्फ़ मेरा प्रैक्टिस ही या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी किसकी है? मेरी। हाँ, मुझे ये करना था क्योंकि क्लासेस के बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ना ही मेरे पास सामान थे। तो फिर क्या 1.5 साल के बाद रियलाइज़ हुआ प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घरेलू चूज़े से ये रेमेडी मैंने बनाई थी और इसने वेल वर्क किया था मेरे लिए। स्टोरी ये है जो आँखों पर चोट का निशान है। मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे मारा था आँखों पर, जो काफ़ी ख़राब हो सकता था, पर कहते हैं ना, जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आँखें बुरी तरह से डैमेज हो रखी थी मेरी, महीनों तक सूजी रही, काफ़ी हद तक तो चोट नहीं लगी, बट हाँ, जो भी लगा था कुछ ऐसा ही कुछ था। दर्द को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आर्ट के ज़रिए मैंने वो चीज़ें दिखाई और जिन लोगों को ये सच में लगा, उन्हें लगा कि जिनके साथ ऐसा होता है उनके पर क्या ही बीतता है, वो मैंने फ़ील किया है। और ये जो नोज़ पे कट का निशान बनाने की मैंने कोशिश करी है ना, ये मेरा ऑपरेशन सिज़ेरियन हो रखा है, टाँके लगे थे, हाथ पे भी कट हो रखा है मेरे, तो मैंने कुछ वैसा-वैसा करने की कोशिश करी है। अगेन उसी शख्स की वज़ह से मेरी ये हालत हुई थी, है। और एक चीज़, ये निशान एक टाइम का मुझे ये भी याद दिलाता है कि मेरी दीदी ने मेरे फ़ेस को इसी तरीके से डैमेज किया था। मेरे फ़ेस पे कट मारा था अगेन जब मैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने जा रही थी, तब उन्होंने ऐसा कुछ करा था। फिर वही बात है कि जिनका भगवान अच्छा चाहते हैं, उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है कि चेहरे पे कोई दाग भी नहीं रही मेरे। जब मैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने जा रही थी, तब कुछ छोटी बातों से बहस हो गई थी और उन्होंने मेरे फेस पे ऐसा ही कट मार दिया था। अगेन जिनके साथ भगवान होते हैं, उनके साथ कुछ नहीं। भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मेरे फेस पे आज तक इतने सारे डैमेजेज़ के बाद भी कोई दाग नहीं है। थैंक्स लॉर्ड भगवान। गालों पर किया, ये फितूर-सा था मेरे, जो शायद कभी एक दिन सच भी हो जाता अगर मैं उस शख्स को ना छोड़ती। ओवरऑल अब मैं ठीक हूँ और काफ़ी हद तक खुद को अच्छे से सँभाल सकती हूँ। अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, सिवाय जब सैलरी या जॉब पर थोड़ी प्रॉब्लम ना आती हो। बस पैसे की ही प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में थोड़ी बहुत। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीवन का मेरे अब। बस ब्लेस्ड हूँ कि अब मैं बिना खाए नहीं सोती, आँखों में नमी लेकर नहीं सोती। अगले दिन या हर सेकंड डर के साथ नहीं जीती कि क्या हो जाए, किसी और की गलती की सज़ा या फिर किसी और का भड़ास मुझ पे ना निकलने लगे। ये सोच के साथ नहीं अगली सुबह मैं उठती। जो है ना, वो पर्याप्त है। सब ठीक है, इसके लिए भगवान का, यूनिवर्स का हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी, इवन आप लोगों का जो मुझे सुन रहे हैं। और प्लीज़ अगर कोई मुझे यहाँ पे जानता है, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन देने के लिए ना आए, क्योंकि हर चीज़ें मैंने अकेले सही हैं, अकेले देखी हैं, अकेले झेली हैं। उस टाइम पे मुझे कैसा लगा था या फिर अब तक मैं कैसे जी रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, तो वो मुझे पता है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ लोग बातें करने के लिए होते हैं, साथ निभाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद के लिए। और जब आपको लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसी समय आप अकेले